Hello बच्चों, let's read the question. The question is a closed organ pipe and an open pipe of same length produce 4 beats when they are set into vibration simultaneously. If length of each of them were twice their initial length, then the number of beat produced will be. जब दोनों जो हैं सेम लेंथ के हैं तो वो कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनकी लेंथ को, दोनों की लेंथ को इनिशियल लेंथ का डबल कर दिया जाए तो अब बीट कितनी प्रोड्यूस करेंगी हमें बताना है। देखिए की कॉन्सेप्ट में जो चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज पाइप की और ओपन पाइप की, तो देखिए क्लोज पाइप क्या होता है, एक एंड पर क्लोज और एक एंड पर ओपन होता है। ओपन पाइप दोनों एंड पर क्या होता है, ओपन होता है। ओपन पर एंटी नोड बनता है, क्लोज पर नोड बनता है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो इसके लिए जो एल आता है क्लोज पाइप के लिए वो आता है 2n+1 लैम्डा बाय 4 के बराबर, और इसके लिए जो लेंथ आती है एल वो आती है n लैम्डा बाय 2 के बराबर। यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब 0 जो होता है वो फंडामेंटल के लिए होता है, और उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 जो होता है वो फंडामेंटल के लिए होता है। तो हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरी वो कितनी होती है, v अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो दोनों से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के जब फ्रीक्वेंसी में रखेंगे तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की आती है वो मेरे पास आती है एन वी अपॉन 4 एल के बराबर, और जो ओपन के लिए आती है वो मेरे पास आती है v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो ये एन वी अपॉन 2 एल के बराबर आ जाती है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब हमें बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होती है, दो फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है वो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी होती है। मीन्स एफ ओ माइनस एफ सी अगर मैं कर दूं तो वो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एफ ओपन अगर एन की वैल्यू 1 रख दूं दोनों ही केसेस में, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है कि दोनों जो है वो सेम मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं। एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v अपॉन ओपन के लिए 2l माइनस v अपॉन 4l। तो ये तो स्पीड ऑफ साउंड है, वो तो सेम रहेगा दोनों के लिए। तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें गिवन है कितनी है, फर्स्ट केस में 4 गिवन है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है ये 4 है। तो यहाँ से ये v अपॉन 2l माइनस v अपॉन 4l किसके बराबर आएगा, v अपॉन 2l के बराबर आएगा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर जब सेकेंड केस हमने लिया है उसमें हमने मान लिया कि b है बीट फ्रिक्वेंसी, और अब हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इसका जब हम डबल करेंगे तो ये 4l बन जाएगा, और इसको जब हम डबल करेंगे तो ये 8l बन जाएगा। तो अब कितनी आ जाएगी, v अपॉन 4l माइनस v अपॉन 8l। लेंथ को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया है हमने। तो ये मेरे पास v अपॉन 4l माइनस v अपॉन 2l, ये कितना करेंगे तो v अपॉन 4l के बराबर आता है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास v अपॉन 4l के बराबर आ गया। तो v अपॉन, इसको मैं v अपॉन 4l को क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू वी अपॉन 2l, ऐसा लिख सकती हूँ। इसको मैं, इस चीज को v अपॉन 4l को मैं क्या लिख सकती हूँ, v अपॉन 2l इंटू 1/2, क्योंकि v अपॉन 2l की वैल्यू जो है वो 4 हमको पता है। तो जो वो मेरा b हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा v अपॉन 2l जिसकी वैल्यू 4 है इंटू हाफ। तो ये मेरे पास कितना आ गया है, ये 2 आ गया है। तो अब बीट फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी आ गई है, 2 हर्ट्ज के बराबर आ गई है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।